जय हिंद दर्शकों, मैं संदीप कलेरिया सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग क्लास देख रहे थे और रीजनिंग क्लास में हमने मिरर इमेज पढ़ लिया था क्लॉक वाले चैप्टर में। और आज हम क्लॉक वाले चैप्टर में एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें ये पूछा जाता है कि कितना समय हो रहा है तो दोनों सुइयाँ जो घंटे और मिनट की सुई है उसके बीच में कितना एंगल का कोण बनेगा। वो वाले क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखेंगे और कुछ स्पेशल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम इसके आने वाली क्लास में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कोण। एंगल या कोण से आशय हमारा इस प्रकार से, जैसे कि कोई घड़ी में 3 बज रहे हैं, 3 बजेंगे तो ये मिनट की सुई है, ये बड़ी वाली सुई, और ये छोटी वाली सुई घंटे की सुई है। अब यहाँ पर 3 बज रहे हैं तो ये आपको पता है कि जब भी कोई लंबवत रहता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है वहाँ पे? 90 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 90 और बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आ गए तो ये 90 और 90 कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 180। इसी प्रकार इधर का 180 और 180 दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। और टोटल हमारे खाने कितने हैं? टोटल खाने हमारे 12 हैं। ये खाने से आशय ये है कि ये यहाँ पर मैं अभी हटाता हूँ, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, ये एक गैप है, ये 2 है, ये 3 है, तो ऐसे करके ये जो गैप है बीच बीच में, ये कितनी गैप है? टोटल 12 गैप है। और ये हमारा टोटल कोण कितना बन रहा है? तो ये टोटल कोण हमारा कितना बन रहा है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का टोटल कोण बन रहा है। और ये खाने कितने हैं? ये हमारे यहाँ पर 12 है। तो 360 में हम 12 का भाग देंगे तो ये एक खाना हमारा बीच का निकल आएगा। तो 360 में हम 12 का भाग देते हैं। 360 में हम 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा? ये 12 तिया यहाँ पर 36 आ गया, तो ये 3 आया और ये 0 ऐसा ऐसा। तो मतलब जो एक खाने की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई? एक खाने की वैल्यू हमारी आ गई 30 डिग्री। यहाँ पर जो एक खाना है उसकी कितनी वैल्यू आ गई? 30 डिग्री आ गई वैल्यू। तो अब इसको हमें ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जो भी सुई जाएगी तो वो कितना चलेगी? 30 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो वो कितना चलेगी? 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कितना चलेगी? 30 डिग्री। तो ऐसे मिला के कुल ये 360 डिग्री है। और हमें एक खाने से दूसरे खाने की दूरी हमें पता चल गई, वो कितनी है? ये यहाँ पर 30 डिग्री एक खाने से दूसरे खाने की दूरी। तो ये बेसिक आपने एक घड़ी में बेसिक एंगल का चीज समझी कि ये यहाँ से यहाँ तक चल रही तो कितने डिग्री चल रही है, मतलब कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक के? तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इससे रिलेटेड हम आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में जो एंगल का मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन इतने से में हम क्वेश्चन हल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कि 7:30 बजे मिनट एवं घंटे की सुई के बीच कितना कोण होगा। तो 7:30 कब बजेंगे? जब यहाँ पर ये छोटी घड़ी, मतलब ये छोटी सुई 8 और 7 के बीच में होगी, और ये बड़ी सुई कहाँ होगी? ये 6 पे होगी। ये बड़ी सुई 6 पे होगी। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना कितना है? एक खाना जब हम पार करते हैं तो वहां पे कितनी डिग्री का कोण बनता है? ये 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का है। और जब 7:30 बजेगी तो ये कोण कहाँ रहेगा? 8 और 7 के ठीक बीच में रहेगा, मतलब ये आधा रहेगा, 30 डिग्री का आधा रहेगा। तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर 15 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो टोटल कितना चल रही? 7:30 से 8:30, मतलब 7:30 में मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना कोण बन गया? 45 डिग्री का कोण बन गया। 45 डिग्री का कोण बन गया। तो ये कौन सा कोण आया? हमारा आंतरिक कोण। मैंने दो बताया कि आपको दो कोण होते हैं, एक तो आंतरिक कोण होता है और एक ये वाला जो कोण बनेगा ये अंदर का ये आंतरिक कोण होगा, और ये बाहर का जो कोण बनेगा वो बाह्य कोण होगा। तो ये आंतरिक और बाह्य कोण है ना। तो ये यहाँ पर आंतरिक कोण की वैल्यू हमारे पास आ गई कि 45 डिग्री का होगा आंतरिक कोण। अब हम बाह्य कोण की देखेंगे तो बाह्य कोण की हमने देखा कि टोटल की क्या है, टोटल कितने डिग्री का है ये? तो टोटल 360 डिग्री का। तो 360 में से हम 45 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अंदर की वैल्यू तो हमारे पास 45 आ गई, तो ये बाकी 360 में से ही माइनस होगी। तो 360 में से 45 माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारा 5 में से 5 जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास? ये मतलब 10 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कितना बचा? 5। और यहाँ पर 5 बचे थे, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और यहाँ पर 3 ऐसा कैसा। तो कितने बचे हमारे पास? 315 डिग्री का। तो हमारे कौन से कौन से कोण बन रहा है? एक तो 315 डिग्री का बन रहा है, और ये एक यहाँ पर ये दोनों मिलाकर 45 डिग्री का कोण बन रहा। तो ये 315 और ये 45 डिग्री। तो कौन से कोण बन रहे हैं यहाँ पर? एक 45 डिग्री का बन रहा है और एक 315 डिग्री का बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए एंड बी बोथ आ जाएगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि हमारे दोनों कोण यहाँ पर ऑप्शन में हमें दोनों दे रखे हैं। तो नन ऑफ दिस नहीं आएगा, ना ही ए आएगा, क्योंकि यह 45 डिग्री के अलावा एक बाह्य कोण भी बनेगा, और इसने पूछा नहीं हमसे, आंतरिक कोण पूछता ही है तो हम डायरेक्ट आंतरिक कोण का जवाब दे देते। या तो बाह्य कोण पूछता तो हम 315 डिग्री लगा देते डायरेक्ट, पर इसने हमसे ये चीज पूछी नहीं है यहाँ पर हम हर क्वेश्चन में ये सवाल नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया कि 10:23 पे कितना समय होगा,
10:23 पे कितना समय होगा। तो अब यहाँ पर आप 20 मिनट आ गए, अब 23 मिनट में आप कितना चलोगे ये आपको नहीं पता है, ये चीज आपको नहीं पता। तो हर चीज में ये इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगेगा, ये क्वेश्चन सरल था तो वहां पर लग गया। तो अब वो जो हर चीज हर जगह हमें एक कॉन्सेप्ट लग जाए और हमको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़े, क्योंकि अगर आप 10:45 में देखोगे आपको यहाँ तो 10 से कुछ 10:23 में देखोगे तो 10 से कुछ आगे रहेगा। अब वो कितना आगे रहेगा एग्जैक्ट बीच में हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे 7:30 में तो हमें पता चल गया था एग्जैक्ट बीच में, ये यहाँ पर कितना आगे रहेगा तो बिल्कुल एक हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये यहाँ पर 23 में भी यहाँ पर 20 के बाद ये कितना आगे आएगा 20 मिनट के बाद, तो वो टोटल एकदम से अंदाजा नहीं लगेगा कि इतने डिग्री का हमारा कोण बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम प्रति मिनट घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी चलती है वो वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, और उससे एक फॉर्मूला जनरेट होगा, वो फॉर्मूला देखेंगे। उस फॉर्मूले के बाद उस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर तो आपने देख लिया था कि इसके बीच की दूरी 30 डिग्री होती है, ठीक है, और ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री। अब हमें क्या देखना है कि प्रति मिनट चाल देखनी, प्रति मिनट चाल देखनी। और काय की चाल देखनी, एक तो घंटे की सुई की और दूसरा हम देखेंगे मिनट की सुई की, और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर मिनट की सुई की। अब घंटे की सुई की प्रति मिनट चाल देखेंगे हम, तो ये पता है हमें कि टोटल दूरी एक चक्कर लगाने में घंटे की सुई को कितना लगेगा, 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। और टोटल कितने चक्कर है हमारे पास 12, मतलब टोटल कितने हैं यहाँ पर 12 है। तो हम 12 से 360 को डिवाइड करेंगे, ये 12 है और टोटल कितना चक्कर लगेगा 360 डिग्री का, एक चक्कर पूरा घंटे की सुई को लगाने में। और टोटल घंटे हमारे पास कितने हैं, वो है 12। अब एक घंटे का समय निकालेंगे हम तो 360/12 आ जाएगा, 360/12 आ जाएगा। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पर और 0। तो मतलब एक घंटे में कितनी चलती है सुई, एक घंटे में 30 डिग्री चलती है। और आपको यहाँ पता है कि 1 से 2 तक, 12 से 1 तक आएंगे हम तो कितना घंटा हो जाएगा 1, और 1 से 2 तक जाएंगे तो कितना घंटा हो जाएगा 2। और हमने ये यहाँ पर इसके पहले देखा कि खाने की वैल्यू क्या आ रही है, ये जो बीच में खाना है उसकी 30 डिग्री आ रही है, तो ये यहाँ से भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम देखेंगे प्रति मिनट में निकालनी, पर ये तो यहाँ पर हमें घंटे में आ रही है। अब प्रति मिनट में हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो प्रति मिनट में आपको पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर हम 1 मिनट की निकाल रहे हैं। 1 मिनट की निकालेंगे तो ये एक घंटे का जो 60 मिनट है वो 30 के नीचे आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, 30 के नीचे आ जाएगा। तो इसको हम 30 के नीचे कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 30 दूना, तो ये 1/2। तो प्रति मिनट घंटे की सुई कितनी चल रही है 1/2 डिग्री। प्रति मिनट घंटे की सुई कितनी चलती है बच्चों 1/2 डिग्री। अब यहाँ से एक और चीज हम देखेंगे, यहाँ से एक और चीज, प्रति मिनट की सुई कितनी चलती है। तो मिनट की सुई चलाने के लिए हम क्या देखेंगे, प्रति मिनट देखना हमें कुल कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक पूरा चक्कर लगाने में कितने, मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट हो जाएंगे, ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, ये 25 मिनट, ऐसा करके यहाँ से यहाँ तक एक पूरा चक्कर में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। और टोटल चक्कर कितना डिग्री का रहता है, तो ये 360 डिग्री का रहेगा। अब 1 मिनट की निकालनी हमें, तो क्या करेंगे हम 360 बटे यहाँ पर 60 कर देंगे, 360 बटे यहाँ पर 60 कर देंगे हम। अब ये 0 से 0 तो कट गया और 6 से 36 कट जाएगा। तो 1 मिनट में कितनी चल रही है, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चल रही है। 1 मिनट में मिनट की सुई यहाँ पर 6 डिग्री चल रही है। यहाँ से हमने ये चीज देख ली। अब इसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर इसको ध्यान से समझना कि वो कॉन्सेप्ट कैसे आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देख लिया था, हमने क्या देखा था पहले कि 7:30 बजेंगे, तो 7:30 में ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। ये यहाँ से आधा चल रही है, यहाँ से आधा, यहाँ तक आधा चल रही है। अब ये दोनों क्या करेगी, जब भी घड़ी आगे बढ़ेगी तो दोनों एक ही दिशा में चल रही है, ये भी इधर जाएगी क्योंकि घड़ी की चाल क्लॉकवाइज तो यही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज तो घूमेगी नहीं, तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है यहाँ पे, और ये यहाँ पर भी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो हमें 7:30 बजे का समय दिया है, तो हम बिल्कुल 7:30 बजे पे 7 पे नहीं देती है वो सुई, वो 7 से आगे बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी बच्चों हमें यहाँ पर निकालनी होगी, मतलब एक सापेक्ष चाल निकालनी होगी, जैसे कि इसके और इसके बीच का अंतर, कि ये सुई इतनी चली तो ये कितनी चलेगी, ये सुई इतनी चली तो ये कितनी चलेगी, उसका सापेक्ष अंतर निकालना पड़ेगा, सापेक्ष चाल। जैसे कि हम रेलगाड़ी के सवाल में निकालते हैं,
रेलगाड़ी के सवाल में बच्चों हम क्या करते हैं कि दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो उसमें सापेक्ष दूरी निकालते हैं या फिर रिलेटिव चाल निकालते हैं। तो हम यहाँ से रिलेटिव चाल निकाल सकते हैं। रिलेटिव चाल कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ पर रिलेटिव चाल जब निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, जो घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, ये क्या है, प्रति मिनट घंटे की सुई ये चलती है और मिनट की सुई ये चलती है प्रति मिनट। तो इनका अंतर निकाल लेंगे हम। इनका अंतर क्या आएगा, 6.5 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, 6.5 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, ये 6 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, ये 6 में से यहाँ पर बच्चों आधा जा रहा है, क्या जा रहा है, आधा जा रहा है, -1/2 होगा। तो 6 में से आधा जाएगा जब भी, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास, 5.5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। ये क्या आ गई बच्चों, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल आ गई यहाँ पर हमारे पास। अब हम यहाँ से एक चीज देखते हैं कि जो घंटे की हमें क्या निकालना है, ये सापेक्ष चाल आ गई। ये सापेक्ष चाल हमने क्यों निकाली है कि जब भी हमसे 7:30 का समय पूछ लेगा तो घड़ी क्या होगी कि यहाँ पर आगे चली जाएगी, वो 7 पे नहीं रहेगी। और ये 6 पे तो मिनट का कांटा तो 6 पे ही रहेगा, पर ये घंटे का कांटा बच्चों कहाँ पर चला जाएगा, ये 7 से ऊपर चले जाएगा। तो इसलिए जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाएंगे तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से एक फॉर्मूला मैं आपको बना के दूंगा, वो फॉर्मूला कैसे आता है ये कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा है, पर ये फॉर्मूला कैसे आया मैं वो आपको यहाँ पर बना के बता रहा हूँ, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। आपको क्या हो जाए, चीजें आसानी से समझ में आ जाए, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आए किसी चीज के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, तो क्या होगा कि एक यहाँ से यहाँ तक, अब एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक मैंने एक चीज बताई थी आपको कि यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना कोण बनेगा। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाने में कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब अगर हमें किसी ने 3 बजे का समय दे दिया, किसी ने हमें यहाँ पर 3 बजे का समय दे दिया, तो 3 बजे तक कितने डिग्री चल लेगा, एक तो ये 30 डिग्री एक खाना पूरा करेगा, एक दूसरा खाना पूरा करेगा ये 30 डिग्री, और ये तीसरा खाना पूरा करेगा 30 डिग्री। कितने खाने पूरे करे बच्चों, यहाँ पर 3 खाने पूरे करे, और 30 30 60 और 30 90, मतलब कितना चल रही टोटल घड़ी 3 बजे में। 3 बजे में क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 90 डिग्री हो जाएगी। तो हमें ये पता है कि जितने भी बजे हैं उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बजा है, यहाँ पर 3 बजा है, इंटू यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 90 आ रहा है, तो भी हमारे पास बच्चों 90 आ जाएगा। और ये यहाँ पर ऐसे निकालेंगे 30 30 30, तो ये भी 90 आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज क्या मिलती है, यहाँ पर से बच्चों हमें एक चीज क्या मिल रही है, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ फॉर्मूला लिखने के लिए। यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ से हमें क्या चीज मिल रही है कि जो भी वैल्यू आए, जो भी समय दे रखा हो हमें, जैसे 7:30 का समय दे रखा हो, तो 7:30 का जो हमें समय दे रखा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको जितने भी घंटे दे रखे हों, जितने भी, जैसे 7:30 का घंटे दे रखा तो 7 का हम 30 में गुणा कर देंगे, 7 का 30 में गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 बजी थी तो हमने 3 में 30 का गुणा करा था। अब 7 बजी है तो 7 में 30 का गुणा कर देंगे, हम 7:30 बजे तो 7 में 30 का गुणा कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी, जितना भी समय आएगा, उसमें का गुणा करना है हमें 30 का, तो 30 का गुणा, तो बच्चों यहाँ पर 30 का गुणा करेंगे, किसमें, घंटे में, जो भी घंटे हमारे पास आएगा उसमें 30 का गुणा करेंगे। उसके बाद हम एक और चीज क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि रिलेटिव स्पीड को माइनस करना पड़ेगा हमें। रिलेटिव स्पीड को क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये घड़ी चल रही है तो इसके साथ ये घंटे की घड़ी भी चल रही है। घंटे की घड़ी 7 पे नहीं है, 7 और 8 के बीच में आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये मिनट वाली है, ये क्या है, ये मिनट वाली स्पीड है, क्योंकि ये यहाँ पर 6 डिग्री काय में आई थी, ये मिनट की स्पीड थी, ये मिनट की स्पीड थी। और यहाँ पर हमने 1 मिनट में 1/2 निकाली थी, और इन दोनों का ही डिफरेंस निकाल के हमने ये मिनट वाली स्पीड निकाली है। तो इन दोनों का, जो घंटे की सुई और मिनट की सुई का अंतर क्या है, और अंतर कौन सा लेना पड़ेगा हमें, रिलेटिव चाल वाला लेना पड़ेगा, सापेक्ष चाल वाला, क्योंकि ये दोनों घड़ी एक साथ चल रही है। अगर ये 7 पर ही रहती और ये 6 पर ही रहती तो हम तो डायरेक्ट 6 डिग्री ले लेते, पर ये 7 पर नहीं है, 7 से आगे बढ़ गई है, तो 7:30 पे, 7:30 पे 8 और 7 के बीच में होगी। आप घड़ी में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों के बीच में आ रही है ना बच्चों जब, तो हमें रिलेटिव चाल लेनी पड़ेगी। तो इसका और रिलेटिव चाल का अंतर, इसका और रिलेटिव चाल का अंतर जो भी रहेगा, अंतर ले लो, माइनस में ले लो या अंतर ले लो, पर यहाँ पर माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आगे वैल्यू आपको बड़ी भी आ गई तो आपको माइनस और प्लस का इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर इनका अंतर, इन दोनों का अंतर होना चाहिए, बस ये आप चीज समझना यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे हम, 5 से 1/2, 5 से 1/2 यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा,
कि ये 5 से 1/2 आ रहा है यहाँ पर, तो ये 5 दूना 10 और एक कितना हो गया 11, 10 और एक कितना हो गया बच्चों 11, 11/2 हमारे पास आ गया यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास 11/2 आ रहा है, 11/2 आ रहा है, तो ये 30 और तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा -11/2 मिनट, ये हो रही है यहाँ पर एज, और ये 11/2 यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। इतना आपने यहाँ से समझा, 11/2 मिनट हो गया। तो ये क्या है कि एक फॉर्मूला बन गया। अगर इस फॉर्मूला को और हम व्यवस्थित करें तो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, 2 यहाँ पर चले जाएगा, तो 30 दूना 60, तो ये 60 और माइनस क्या हो जाएगा 11, जो कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हमने एलसीएम लिया है यहाँ पर, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 का गुणा होगा तो वो 11 ही बचेगा, 11 और यहाँ पर बीच 2 हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या हो गया, दोनों एंगल के बीच में दूरी निकालने का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है यहाँ पर कि कहाँ से फॉर्मूला आया। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने देखा था, ये फॉर्मूला यूज करके हम ये पिछला वाला क्वेश्चन करें, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें चाल क्या दे रखी है, 7.5 दे रखी है, 7.5 बच्चों यहाँ पर चाल दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 7 दे रखा है, 7 में का गुणा करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है 30 × h माइनस 30 नहीं बच्चों, यहाँ पर 60 कर दिया था मैंने, 2 को भी ऊपर ले लिया था, -11 × m बटे ये यहाँ पर 2 था, ठीक है। अब 7 में का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 7 तो हमारे पास एक घंटे का टाइम है, तो 7 में का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद -11 ऐसा कैसा, मिनट कितने दे रखे हैं बच्चों यहाँ पर, तो 30 मिनट दे रखे हैं, तो ये 30 कर दिया हमने, और बटे 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, बटे 2 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब ये 7 × 42 हो गया, तो ये 420 हो गया, माइनस ये 3, तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो गया कितना, ये 0 लग जाएगा, तो ये 330 हो गया, 330 बटे यहाँ पर हो गया 2, अब 330 बटे हो गया। अब इसका अंतर देखेंगे हम, तो 420 में से 330 जाएगा तो कितना बचेगा, 420 में से बच्चों 330 जाएगा तो 90 बचेगा, कितना बच रहा हमारा यहाँ पे 90। अब 90/2 आ गया हमारा, मतलब ये 2 से काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा बच्चों। और ये यहाँ पर 45 डिग्री आया था कोण, और हमें ये निकालना हो तो 360 में से 45 माइनस कर देंगे, तो आंतरिक और बाहरी कोण दोनों आ जाएंगे। तो इससे आपने समझा कि कितना आसानी से ये चीजें हो गई। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये शायद मेरे को लगता है कि आपको कोई यूट्यूबर वगैरह या किसी क्लास वालों ने बताया नहीं होगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ये यहाँ से ओरिजिन हुआ है भी बच्चों ये फॉर्मूले का। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पर अगला सवाल ले रखा है, मैंने सवाल पूरा नहीं दिया है, मैंने एक टाइम दे दिया है आपको। एंगल यही पूछेगा सवाल किस प्रकार से आएंगे आपको यहाँ पर, तो सवाल इस प्रकार से आएंगे बच्चों। यहाँ पर दे रखा है कि 7:30 बजे मिनट एवं घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला ये है 60 × h -11 × m/2, ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है। अब बच्चों हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या दे रखा है, पहले तो 60 दे रखा है फॉर्मूले में, अब घंटा दे रखा है, और मतलब और से रिलेशन किसका है, मतलब घंटे का। और एज जो यहाँ पर है वो घंटे से रिलेटेड है हमारे पास। तो घंटे कितने दे रखे हैं, हमें 7 दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 45 मिनट दे रखे हैं, तो -11 ऐसा कैसा हो जाएगा, और मिनट की जगह हम क्या डाल देंगे, 45 डाल देंगे, मिनट की जगह 45 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, हम 45 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मतलब 60 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 6 7 42 और 0 कैसे आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 420 तो ये हो गया। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या आ रहा है, ये 45 2 बार लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा, 45 11 का मल्टीप्लाई होगा, और ये 45 ये यहाँ पर एक क्रॉस आ गया, 5 4 और 5 9 और ये 4, तो कितना हो गया 495, ये 495 हो गया बच्चों, बटे कितना आ गया यहाँ पर 2, बटे में 2 आ गया। अब 420 में से 495, मैंने बोला पीछे भले ही ज्यादा वैल्यू आ जाए पर ये माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ हम अंतर निकाल रहे हैं। ये क्या है बच्चों, अंतर है, तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालना हमें, कितना भी आए तो अंतर निकालेंगे यहाँ पर, तो अंतर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा अंतर, ये 75 का अंतर हो जाएगा,
75 बटे यहाँ पर 2 आ जाएगा। 75/2 आ गया तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा? 75/2 आ गया तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों? ये काट दें हम यहाँ से, 2 छंग 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बचा यहाँ पर, 2 सते 14 और एक ज़्यादा बच रहा है तो 200 मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0.5 में आ जाएगा। काय में आ जाएगा बच्चों? 0.5 में आ जाएगा। तो 37.5 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। काय का कोण बन रहा है? 37.5 डिग्री का। और इसको आप 360 में से माइनस कर दो, बाह्य कोण पूछा है तो 37.5 को 360 में से माइनस कर दो, बाह्य कोण पूछा है तो ये आंतरिक कोण हमें यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 11:15 है। अब इसमें घंटे और मिनट की सुई के बीच में हमें कोण निकालना है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 60 × h माइनस क्या है 11 × m/2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं हम। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 60 × 11 माइनस 11 × 15, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो डिवाइड बाई 2। अब 60 से ये करेंगे तो हम ये 660 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 660। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर 5 और एक 6 और ये 165 हो जाएगा हमारे पास। तो ये 165 हो गया डिवाइड बाई 2। या इसमें से 165 माइनस करेंगे तो हम टोटल कितना बच रहा है हमारे पास? 60। ये माइनस कर लो, 160 ही मान लो, इसको 5 हम बाद में माइनस कर देते हैं। और ये 500 से कितना ज़्यादा है? 160 ही ज़्यादा है। और 5 माइनस करते हैं तो 495/2। अब इसमें हम 2 का भाग देते हैं तो कितना होगा? 24 दूना तो 48 आ रहा है हमारे पास। तो एक कितना? 24 दूना 48। उसके बाद एक बचा तो 2 सती 14 और 0.5 आ जाएगा हमारे पास। 0.5 कैसा आ जाएगा? ये यहाँ पर एक बचा तो दशमलव लगा देंगे हम और 10 बन जाएगा और 2 पंजे 10 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 247 × 247.5 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंतरिक कोण तो 247.5 आ गया। अब बाह्य कोण निकालना है हमें, तो हम उसको क्या करेंगे? बाह्य कोण के लिए 360 में से इसको माइनस कर देंगे 247.5 को। ये यहाँ पर हमने इतना देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगला समय क्या दे रखा है हमें? 8-10 का समय दे रखा है बच्चों। अब 8 यहाँ पर क्या है हमारा? घंटे, और 10 क्या है? मिनट है। और इन दोनों के बीच में हमें कोण निकालना है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? 60 × जितने घंटे हो, कितने घंटे कितने हैं? 8 है बच्चों। यहाँ पर माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे तो 11 × जितने मिनट हो वो लिखना है हमें। तो मिनट कितने हैं यहाँ पर? 10 डिवाइड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है। 60 × h 11 × m होल के बटे में 2 आ जाएगा। ये हमने देखा। उसके बाद हम बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें कैलकुलेशन कर देंगे। 8 छंग कितना हो गया? 48 हो गया और 0 का 0 ऐसा कैसा, माइनस 110 हो गया। ये 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, किसी भी संख्या हम 10 का करते हैं तो उसके पीछे एक 0 लग जाता है। ये 2 हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पर इसमें से 480 में से 110 घटा के 200 डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है? 480 में से 110 घटाएंगे तो हम कितना बचेंगे? 370 बचेंगे हमारे पास। कितना बच रहा है बच्चों? 370। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 36 दूना, नहीं क्या बोलते हैं, 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों 18 दूना कितना हो जाएगा? 36। तो ये 18 से चले जाएगा, एक बचा, ये 10 बचा, 10 हो गया टोटल। यहाँ पर एक बचा तो 0 हो गया, तो ये 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो ये हमारा 185 आ गया। तो 185 कौन सा हो गया हमारा? 185 बच्चों आंतरिक कोण हो गया। और बाह्य कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 360 में से इसको माइनस कर देंगे। तो बाह्य कोण 360 में से माइनस करके निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 20:10 दे रखा है। ये 24 घंटे में टाइम दे रखा है। तो इसको हम पहले 12 घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि 20 में से 12 माइनस कर दो। जो भी समय दे रखा है 24 घंटे का, उसमें से 12 माइनस कर दो। यहाँ पे 20 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये 8:10 का टाइम है। अब इसको हम क्या करेंगे? 8:10 का टाइम है तो ये हम क्वेश्चन यहाँ पर पहले बच्चों कर चुके हैं। कहाँ पर कर चुके हैं? 8:10 वाला ये वाला क्वेश्चन हम पूरा कर चुके हैं। 145 डिग्री इसका कोण आएगा। तो हम ये आगे नहीं करते हुए इसको आगे बढ़ जाते हैं। पर ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि 24 घंटे का समय भी दे दिया है तो हम इस टाइप से कर दें। अगला देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 11:30 का समय दे रखा है। अब 11:30 का समय दे रखा है तो हम कर लेते हैं इसको 60 × जितने घंटे होते हैं, 11 घंटे हैं यहाँ पर, माइनस
11 इंटू जितने मिनट होते हैं वो, तो यहाँ पर 30 मिनट है, ये 30 कर लिया, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 660 हो गया ऊपर का, माइनस करा, ये कितना हो गया 330 हो गया, डिवाइड बाय 2। अब हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। 660 में से 330 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 330 आ रहा है यहाँ पर, 330 बचेगा, और इसको 200 डिवाइड कर लेंगे हम, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 6 और ये 5 आ जाएगा, 165 आ जाएगा। 165 200 डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 165। तो 165 डिग्री हमारा कौन सा हो गया, आंतरिक कोण। बाह्य कोण को निकालने के लिए मैंने आपको फर्स्ट में ये बताया था कि 360 डिग्री से माइनस कर लो, जो भी कोण आएगा आंतरिक कोण, उसमें से उसको 360 डिग्री में से माइनस करेंगे तो बाह्य कोण आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन तो बच्चों आपसे आसानी से हो जाएंगे, पर ये क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत थोड़ी सी आएगी। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। एक और तरीके से कैसे कैसे लिख सकते हैं कि ये 46/4 इंटू 11। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये 46 प्लस भी लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 46 प्लस 4/11 भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर कैसे रहता है, कोई भी यहाँ पर रहता है 1 सही 1/2 रहता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर बच्चों कोई भी वैल्यू देती है 1 से 1/2, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 2 का 1 में गुणा कर देते हैं और इसका इसमें प्लस कर देंगे, तो मतलब ये प्लस में रहता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से, ये 46 प्लस यहाँ पर 4 और 4/11 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 11 में 46 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम, ये कितना आएगा, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 11 में 46 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 506 प्लस 4/11 आ जाएगा, और 506 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों, 510/11 हो गया। ये कितना हो गया, 510/11 हो गया। तो यहाँ पर हम 7 बज के ये मिनट भी लिख सकते हैं, ये मिनट की पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूले में डाल देते हैं। ये ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो हम वैसा नहीं लिखते हुए ये ऐसा लिख देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 60 है इंटू जो घंटे दे रखे हैं, तो घंटा कितना दे रखा है यहाँ पर हमें 7 दे रखा, माइनस देखेंगे, माइनस के बाद क्या आता है 11 इंटू क्या आएगा, जो भी यहाँ पर मिनट दे रखा है, तो मिनट कितना है 510/11। अब बच्चों यहाँ पर ये 510 बटे कितना हो गया 11। अब यहाँ से हम 11 से 11, इसके बाद यहाँ पर होल के पूरे के बटे में 2 आएगा, ये हमारा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 11 से 11 को काट देंगे, 11 से 11 को काट दिया, तो अब हमें इसका और इसका अंतर निकालना पड़ेगा, इसका और इसका अंतर निकालना पड़ेगा। अब इसका और अंतर निकालना, 6 7 42, 420 माइनस कितना बचा हमारे पास, 11 से 11 काट दिया हमने तो 510। अब इसमें प्लस और माइनस का बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं हम, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों की घड़ियों के बीच में अंतर निकालेंगे, तभी हमें वो समय मिल पाएगा, ये प्लस माइनस का अंतर क्यों होता है, कि जैसे कि यहाँ पर पूछा है 7:46, अब 7:46 में क्या होगा कि घड़ी की मिनट की सुई है, ये 46 पे जाएगी तो ये 7 से आगे निकल जाएगी, तो ये आगे निकल जाती है, इसलिए ये ज्यादा वैल्यू आती है। पर यहाँ पर हमें तो क्या है कि वो आगे भी निकल जाएगी, तो भी दोनों के बीच का अंतर ही देखना है हमें। क्या देखना है बच्चों, अंतर देखना है दोनों के बीच का, तो यहाँ से हम अंतर देख रहे हैं, बस इतना सा समझो आप, बाय 2। अब ये 510 में से 420 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 90 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, 90/2। अब ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये 45 हो गया, 45 हो गया। तो बच्चों ये वैल्यू टाइम कितना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा था और कोण कितना सही बना हमारा यहाँ पर, तो ये 45 डिग्री का कोण बन गया। और बाहरी कोण निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगली वाली क्लास में बच्चों हम क्या देखेंगे, स्पेशल एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे क्लॉक के, जिनमें बच्चों को समस्या आती है। आज की वीडियो में होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच, आप बने रहिए सिलेक्शन वाले के साथ।